दोस्तों, हाल ही में एरो इंडिया 2025 में भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान TEDBF यानी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर का प्रदर्शन हुआ। इसने न केवल भारतीय रक्षा विशेषज्ञों बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का भी ध्यान आकर्षित किया। फ्रांस के कई रक्षा विशेषज्ञों ने इसके डिजाइन को लेकर चर्चा शुरू की और इसे अपने प्रसिद्ध लड़ाकू विमान राफेल एमका से मिलती जुलती बताया है। लेकिन दोस्तों, क्या यह भारत की राफेल की नकली है या स्वदेशी तकनीक का नया उदाहरण है? आइए इस सवाल का विश्लेषण करते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद का प्यार भरा संदेश जरूर टाइप करें। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं खबरों की ओर। दोस्तों, भारतीय नौसेना के लिए विकसित किया जा रहा TEDBF एक स्वदेशी लड़ाकू विमान है जो वर्तमान में नौसेना द्वारा उपयोग किए जा रहे MiG-29K विमानों की जगह लेगा। इसका डिजाइन और विकास भारत के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा किया जा रहा है, जबकि निर्माण की जिम्मेदारी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की है। TEDBF को विशेष रूप से INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य जैसे विमान वाहक पोतों से संचालन के लिए तैयार किया जा रहा है। यह विमान डेक पर टेक ऑफ और लैंडिंग की क्षमता के साथ विकसित किया जा रहा है। इसमें अत्याधुनिक हथियार प्रणालियां, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताएं और आधुनिक एवियोनिक्स सिस्टम होंगे। डायवर्टरलेस सुपरसोनिक इंटेक्स जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग इसे रडार से बचने की बेहतर क्षमता प्रदान करेगा। यह स्वदेशी परियोजना भारतीय नौसेना की आत्मनिर्भरता और उन्नत रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे भारत वैश्विक रक्षा क्षेत्र में एक मजबूत पहचान बना रहा है। और दोस्तों, हाल ही में भारतीय एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा विकसित किए जा रहे TEDBF के डिजाइन ने फ्रांसीसी रक्षा विशेषज्ञों का ध्यान खींचा है। फ्रांसीसी समुदाय के कुछ हिस्सों ने इसके डिजाइन को राफेल फाइटर जेट से मिलता जुलता बताते हुए इसे नकल का मामला कहा है। फ्रांसीसी रक्षा विशेषज्ञ सेबेस्टियन क्लेवियर ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि भारत चुपचाप राफेल की हूबहू नकली बना रहा है। इस टिप्पणी ने बौद्धिक संपदा और डिजाइन अधिकारों के संभावित उल्लंघन को लेकर चिंता जताई। अन्य फ्रांसीसी विशेषज्ञों ने इस भावना का समर्थन करते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय रक्षा सहयोग के लिए एक संवेदनशील मुद्दा बताया। हालांकि सभी प्रतिक्रियाएं नकारात्मक नहीं थीं। कुछ फ्रांसीसी पर्यवेक्षकों ने इसे भारत की तकनीकी प्रगति की सराहना के रूप में देखा है। एक टिप्पणीकार ने कहा है कि अगर भारत ने डिजाइन प्रेरणा ली है तो इसे सफल इंजीनियरिंग की स्वीकृति माना जा सकता है। लेकिन दोस्तों, एक अन्य विशेषज्ञ ने यह भी बताया कि यह समानता पहले से ज्ञात थी। उन्होंने कहा, डसॉल्ट एविएशन और भारत के बीच चर्चा में इन समानताओं पर विचार किया गया होगा। इससे संकेत मिलता है कि यह मुद्दा कूटनीतिक या कानूनी विवाद का रूप लेने से पहले ही हल किया जा सकता है। लेकिन TEDBF का डिजाइन विवाद एक गंभीर चर्चा को जन्म देता है कि क्या यह नकली है या भारत की नई तकनीकी क्षमता का प्रमाण। हालांकि डिजाइन समानताएं हैं, यह याद रखना चाहिए कि TEDBF भारत का स्वदेशी प्रयास है। यह विवाद सिर्फ तकनीकी प्रेरणा तक सीमित नहीं, बल्कि भारत और फ्रांस के रक्षा सहयोग के भविष्य पर भी असर डाल सकता है। क्या दोस्तों, वाकई में TEDBF राफेल की कॉपी है? इसके लिए भारत के TEDBF और फ्रांस के राफेल की तुलना करके समझते हैं कि क्या यह सच में कॉपी है या फिर नहीं। सबसे पहले बात डिजाइन में समानता की करें तो भारत के TEDBF और फ्रांस के राफेल तो दोनों कनार्ड डेल्टा विंग डिजाइन पर आधारित है। यह डिजाइन केवल राफेल में नहीं बल्कि अमेरिका के F-22 रैप्टर, F-35 और चीन के J-20 में भी इस्तेमाल किया गया है। यानी यह कोई चोरी नहीं बल्कि एरोडिमिक्स का एक प्रभावी सिद्धांत है जिसे दुनिया भर के लड़ाकू विमानों में अपनाया जाता है। अब बात नए डिजाइन फीचर DSI इनलेट्स की करें तो भारत के इस लड़ाकू विमान में डाइवर्टलेस सुपरसोनिक इनलेट DSI डिजाइन है, जो राफेल में नहीं है। यह टेक्नोलॉजी F-35 और चीन के J-20 में देखने को मिलती है। इसका फायदा यह है कि इससे जेट की स्टिल्ड क्षमता बढ़ती है और इसे रडार से ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। बता दें कि TEDBF को भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर्स
आइस विक्रांत और आइस विक्रमादित्य के लिए बनाया गया है। राफेल मुख्य रूप से लैंड बेस्ड ऑपरेशनल के लिए डिजाइन किया गया था, जबकि टीडीबीएफ को खास तौर पर समुद्री युद्ध क्षेत्र के लिए एडवांस किया गया। राफेल में M88 इंजन का इस्तेमाल होता है, जबकि भारत अपने टीडीबीएफ के लिए GF414 इंजन इस्तेमाल कर रहा, जिसे अमेरिका ने विकसित किया है। यानी भारत ने इंजन और यॉक्स में कोई साइंस टेक्नोलॉजी कॉपी की ही नहीं है। भारत का मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत यानी मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना है। अगर भारत को अपने कैरियर आधारित फाइटर जेट चाहिए, तो क्या वह हमेशा फ्रांस, अमेरिका या रूस पर निर्भर रहेगा? भारत का टीडीबीएफ भारत की जरूरतों के हिसाब से बना एक स्वदेशी प्रोजेक्ट है। चलिए अब जानते हैं फ्रांस को भारत के इस लड़ाकू विमान से इतनी परेशानी क्यों हो रही। दरअसल भारत अब रूस, अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों से हथियार खरीदने के बजाय खुद के फाइटर जेट्स, मिसाइल और टैंक बना रहा। एंटी-एजिस तोप हो या तेजस फाइटर जेट हो या फिर अब टीडीबीएफ, भारत लगातार अपनी टेक्नोलॉजी को उन्नत कर रहा। अगर भारत का टीडीबीएफ सफल होता है तो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई देश इसे खरीद सकते हैं। इससे भारत एक बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर बन सकता है और फ्रांस को आर्थिक नुकसान हो सकता है। भारत को अपने आइस विक्रांत और विक्रमादित्य जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए ये नए फाइटर जेट्स चाहिए। फ्रांस यह चाहता है कि भारत राफेल एम यानी कि नेवल वर्जन खरीदे, लेकिन अगर टीडीबीएफ सफल हो गया तो भारत को बाहर से लड़ाकू विमान खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। खैर, अब साफ हो गया कि भारत ने कोई टेक्नोलॉजी चोरी नहीं की, बल्कि दुनिया में अपनी पहचान भारत बना रहा। भारत का यह लड़ाकू विमान पूरी तरह से स्वदेशी प्रोजेक्ट है और फ्रांस की चिंता यह है कि भारत अब उनकी जरूरतों के लिए उस पर निर्भर रहेगा। अब आपको क्या लगता है कि भारत आने वाले समय में एक ग्लोबल डिफेंस सुपर पावर बन सकता है? और क्या फ्रांस का ये आरोप जायज है या सिर्फ एक डर हो या ना में? कमेंट कर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।